हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक हमारी आओ गणित सीखे का 8वां अध्याय जिसका नाम है गुणा। प्यारे बच्चों, अब तक इस अध्याय के 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने गुणा पर आधारित हमारी बेसिक समझ को बनाया था। साथ ही साथ हमने यह भी समझा था कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गणित में गुणा कहलाता है और उसे गणित में कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लिख पा रहे थे ना 2 गुणा 3, 4 गुणा 5, तो हम समझ पा रहे थे कि गुणा को गणित में कैसे लिखा जाता है। बच्चों, आज की कक्षा में हम और कुछ गतिविधियां करेंगे, कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे और जो हमारी गुणा की बेसिक समझ है उसे थोड़ा मजबूत करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें बच्चों सबसे पहले हमें चित्रों को देखना है और उस पर आधारित कुछ गतिविधियां करनी है। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ चित्र दिखाए गए हैं एक टहनी के, और इस टहनी पर हम देख पा रहे हैं पत्तियां भी लगी हुई है ना। तो हमें सबसे पहले पूछा है कि प्रत्येक टहनी पर कितनी पत्तियां हैं। चलो गिने, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, यहाँ है 5, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी हमने लिखा 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी कितनी है, 5 हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि हर टहनी पर 5-5 पत्तियां हैं, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक टहनी पर कितनी पत्तियां हैं, 5। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है इतनी पत्तियों की कितनी टहनियां हैं। कितनी पत्तियों की, यहाँ कितनी थी, 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5-5 की यहाँ पर कितनी टहनियां हैं। देखो, 1 टहनी, 2 टहनी, 3 टहनी, तो हम कह सकते हैं इतनी पत्तियों की टहनियों की संख्या कितनी है, 3। तो अब आप बताइए कि कुल पत्तियां कितनी होंगी। तो देखो बच्चों, 5 यहाँ पर, ठीक है, और 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, तो अब बता दीजिए कुल कितनी पत्ती। कुल पत्ती देखो 5-5 का जो समूह है वो 3 बार है, तो हम क्या कह सकते हैं, 3 बार 5। 3 बार 5, 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5। इन्हें जब हम जोड़ते हैं बच्चों तो हमारे पास आंसर कितना आता है। देखिए, सबसे पहले 5, फिर उसमें 5 और फिर उसमें 5, तो हमने जब जोड़ा तो हमें पता चला 5 और 5 10, 10 के बाद में 5 और 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, तो ये हुए टोटल 15। तो हम कह सकते हैं कुल पत्तियां कितनी होंगी, कुल पत्तियां होंगी 15, यानी 3 बार 5-5 के समूह है। आंसर कितना आया, 15। इसको गणित में कैसे बोलूं, इसको गणित में मैं बोल सकता हूं 3 गुणा 5, यानी 5-5 के 3 ग्रुप्स। तो चलो अब आगे की गतिविधि करते हैं और इन्हें करे में कुछ और चित्रों को देखते हैं। बच्चों, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक साइकिल, आप लोगों ने भी चलाई होगी ना, काफ़ी ज़ोर से भी चलाते हैं बच्चे, काफ़ी मज़ेदार तरीके से चलाते हैं साइकिल। साइकिल चलाने से हमारी एक्सरसाइज भी होती है। तो जो ये साइकिल है बच्चों, यहाँ पर इस साइकिल में आप मुझे बताइए, एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक साइकिल में 2 पहिए हैं तो 5 साइकिल में कितने पहिए होंगे। इसको कैसे पता करें भाई, एक साइकिल में 2 हैं, दूसरी में फिर 2, तीसरी में फिर से 2 पहिए, चौथी में फिर से 2 पहिए और 5वीं में फिर से 2 पहिए। तो इसे गणित में करने के लिए हम कैसे कर पाएंगे, हम लिखेंगे, देखो 5 साइकिलों में कितने पहिए होंगे, 2 ये रहे, 2 और 2 कितने, 4, 4 के बाद में 2 और 5 6, 6 के बाद में 2 और 7 8, 8 के बाद में 2 और 9 10, यानी हम कह सकते हैं 5 साइकिल में 10 पहिए। तो हमें कैसे पता चला, हमने देखा कि 5 बार हमने 2-2 करे, 2-2 को जोड़ा ना 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार 2-2 अर्थात 5 गुणा 2, और आंसर कितना आया, आंसर आया हमारा 10। इस प्रकार से किया जाता है गुणा। तो चलो और गतिविधियां करते हैं। बच्चों, एक बच्चे की आंखें 2, कितनी आंखें हैं, 2 आंखें, तो आप बताइए कि 4 बच्चों की कितनी आंखें होंगी। तो देखो बच्चों, एक बच्चे की 2, दूसरे की भी 2, तीसरे की भी 2 और चौथे की भी 2-2 आंखें हैं। अब हमें बताना है कि इन चारों बच्चों की टोटल आइज कितनी होंगी। देखो, 2 जोड़ 2 जोड़ 2, चलो इनको जोड़ो फटाक से, 2 के बाद में 2 और 3 4, फिर से 2,
5 6, फिर से 2 7 8। तो हम कहेंगे कि 4 बच्चों की आंखें कितनी होंगी? 8। कैसे पता किया? हमने पता किया कि 4 बार हैं 2-2 के ग्रुप्स, यानी हम यहाँ लिखेंगे 4 बार 2-2 अर्थात 4 गुना 2 और टोटल कितना? टोटल होगा 8। कैसे पता किया? हमने गुना करके देख लिया, क्योंकि बार बार एक ही संख्या को जोड़ना क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों आगे देखिए, एक गाय की 4 टांगे, एक भेड़ की 4 टांगे। याद आया ना, ये गतिविधि तो हमने भेड़ पे भी की थी। एक गाय की 4 टांगे हैं, तो आप ये बताइए 2 गायों की कितनी टांगे होंगी? बच्चों एक की हैं 4, ठीक है, जोड़ दूसरी वाले की फिर से 4। तो हम क्या कह सकते हैं? एक की 4, 2 की कितनी? 4 और 4 कितने हुए? 4 के बाद में 4 और 5 6 7 8। तो हम कहेंगे 2 गायों की 8 टांगे, यानी 2 बार 4। 4 कितनी बार है? एक बार 2 बार, 2 बार 4। गुना में कैसे बोलूं बताओ आप? 2 गुना 4, 2 गुना 4। तो हमने यहाँ लिखा 8 और ये आया हमारा आंसर। तो देखा बच्चों आपने कैसे हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं और गुणा का जो कार्य है वो करते हैं। जैसे हमने यहाँ किया ना, 2 बार 4 4, यानी 4 जो संख्या है वो कितनी बार है? 2 बार। और गणित में हमने इसको क्या बोला? गणित में हमने इसको बोला कि 2 गुणा 4 और ये हुए टोटल 8। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हमने समझ बनाई गुणा के बारे में, कुछ चित्रों पर आधारित प्रश्नों को हमने हल किया, गतिविधि की, जिसके माध्यम से पहले सीखे हुए ज्ञान को और आज सीखे हुए ज्ञान को हमने जोड़ा और गुणा के बारे में हम काफ़ी समझ पाए। साथ ही साथ हमने यह भी समझा कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गणित में क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है, यानी हम गुणा की परिभाषा भी सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।